नमस्कार दोस्तों, मैं बिशु आपका दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज फिर से एक नई क्राइम स्टोरी के साथ हम आपके सामने हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की मर्डर मिस्ट्री। सस्पेंस मर्डर क्राइम एक रात की सच्चाई। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक खौफनाक हत्या ने सभी को हैरान कर दिया। एक ऐसा हत्या जिसमें ना तो कोई स्पष्ट कारण था, ना कोई ठोस सुराग, लेकिन एक सवाल ने सबको चौंका दिया। क्या वह हत्या वास्तव में एक दुर्घटना थी या फिर किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा? कहानी की शुरुआत शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने खंडहर नुमा घर में एक युवा लड़की रिया अपने दोस्तों के साथ रात का समय बिता रही थी। रिया और उसके दोस्त अक्सर इस घर में आते थे क्योंकि यह स्थान शांत और सुनसान था, जिससे उन्हें मजा आता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रिया ने अपनी मां से झगड़ा किया था और घर से बाहर चली आई थी। मां ने कभी नहीं सोचा था कि यह आखिरी बार होगा जब वह अपनी बेटी को देखेगी। अगले दिन जब पुलिस को खबर मिली कि रिया का शव एक सुनसान जंगल में पाया गया है, तो सभी हैरान रह गए। रिया की मौत के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं था। उसकी हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। एक साधारण लड़की की हत्या और उस पर कोई निशान तक नहीं, यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा पहेली बन गई। पुलिस की जांच वहीं शहर में एक अनुभवी जासूस विजय यादव को इस केस पर काम करने का जिम्मा सौंपा गया। विजय यादव ने सबसे पहले रिया के दोस्तों से पूछताछ की। हर एक दोस्त ने रिया के बारे में कुछ अलग ही बयान दिए, जिससे यह महसूस हुआ कि उनमें से कोई एक कुछ छिपा रहा था। रिया की सबसे करीबी दोस्त मीरा ने कहा कि रिया पिछले कुछ दिनों से किसी के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन उसने कभी नाम नहीं लिया। विजय यादव ने मीरा से और अधिक गहन पूछताछ की। धीरे धीरे मीरा टूटने लगी और उसने बताया कि रिया का एक गुप्त प्रेम संबंध था, लेकिन वह उसे किसी से नहीं बताती थी। मीरा ने यह भी बताया कि एक बार वह और रिया उस प्रेमी से मिले थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि रिया ने उस रिश्ते को खत्म कर दिया था। विजय यादव ने इस प्रेमी को ट्रैक करना शुरू किया, लेकिन उसे जल्द ही यह समझ में आया कि यह एक सामान्य प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें गहरे राज छिपे थे। प्रेमी का नाम था अरुण और वह शहर के बाहर किसी दूरस्थ गांव में रहता था। अरुण का रहस्य अरुण को पकड़ने के बाद विजय यादव ने उससे कड़ी पूछताछ की। अरुण ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। आखिरकार उसने यह स्वीकार किया कि रिया ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वह उसे फिर से पाना चाहता था। अरुण ने अपनी बातों से यह जाहिर किया कि वह अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन फिर जो खुलासा हुआ वह सबको चौंका देने वाला था। अरुण ने बताया कि उसने रिया को डराया था, लेकिन हत्या नहीं की थी। असल में रिया की हत्या एक तीसरी शख्स ने की थी, रिया की मां ने। रहस्य का पर्दाफाश अरुण की बातों को और छानबीन करने पर विजय यादव को यह समझ में आया कि रिया की मां ने जानबूझकर रिया की हत्या करवाई थी। रिया की मां, जिसका नाम शांति था, हमेशा अपने बेटी की जिंदगी पर नियंत्रण रखना चाहती थी। रिया की प्रेम कहानी से शांति को बहुत डर था कि कहीं रिया किसी के प्यार में पड़कर परिवार से दूर न चली जाए। शांति ने अपनी बेटी के लिए अरुण को खतरनाक समझा और यह तय किया कि रिया को इस रिश्ते से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाना चाहिए। शांति ने एक साजिश रची। उसने रिया को अकेले उस घर में बुलाया जहां उसे अरुण से मिलवाया गया था। फिर रिया को डराकर उसने उसे जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शांति को गिरफ्तार किया और अंततः यह रहस्य सामने आया। अंतिम शब्द यह मामला सच्चाई के पर्दे को उठाता है कि कभी कभी सबसे करीबी लोग भी हत्या के पीछे छिपे होते हैं। रिया की मौत ने यह साबित कर दिया कि किसी की मंशाओं का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। जिस मां को हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही कभी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है।